लोगों की जो दृष्टि थी उसके आधार पर जो क्रांतिकारी शक्तियां पूरे जगह जंग ले रही थी, संघर्ष कर रही थी, उसी का परिणाम था। हम जो आज देख रहे हैं जितने भी नव स्वाधीन देश हुए, वो सब उसी दौर की घटना बात कर रहे हैं। हिटलर को खत्म करने वाला यही लाल झंडा था। लाल झंडा ही राजपाट पर लाल झंडा ही फहराया गया। और ये हुआ था एक पहले समाजवादी क्रांति के बाद जो देश बना, उसमें जो ऊर्जा पैदा हुई, उसने जो ताकत पैदा की, उसी से वो काम हुआ। ये तो फिर दुनिया उसके बाद क्या होती है, अगर हिटलर विपरीत में आगे बढ़ रहा था तो दुनिया का चेहरा ही दूसरा होता। लेकिन ये जो दुनिया बनी वो उसी क्रांतिकारी परिवर्तन से बनी। इसलिए कम्युनिस्टों के सामने तो एक ही कर्तव्य है कि हम समाज, ये जो साम्राज्यवाद है, पूंजीवाद है, इसको दफन करने की लड़ाई लड़े। एक ही कर्तव्य है। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं कहेंगी, किसके पास बाधाएं नहीं थी भाई? लेनिन को याद कीजिए, रूस पिछड़ा हुआ देश था, गरीब मुल्क था और किसानों का देश था। लेनिन के सामने एक ही उदाहरण था, और वो उदाहरण था पेरिस में जो मजदूरों का एक 70 दिन का शासन हुआ था, वही एक उदाहरण था। और उस उदाहरण से लेनिन ने जो सीखा कि मजदूरों के साथ किसानों की दोस्ती चाहिए, मजदूर किसान एक साथ आए, क्योंकि पेरिस कम्यून के साथ वहां के किसान नहीं आए। वहां के बुर्जुआजी ने, जो राजन बुर्जुआजी था, वो किसानों को भड़काने में सफल हो गए और इस क्रांति को खून में डुबाया गया। इससे लेनिन ने सीख ली थी। और लेनिन के उस दौर के तमाम तरह के बड़े बड़े भयंकर लोग थे। ट्रॉट्स्की कोई कम बड़े मार्क्सवादी नहीं थे। बर्नस्टीन जो कहने लगे थे कि अब पूंजीवाद में सुधार के जरिए ही बात बन जाएगी। बड़ी ताकतवर थी जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन असली ताकत होती है कि वो वैचारिक तौर पर ताकतवर है कि वो चीजों को ठीक संदर्भ में समझती है या नहीं, और फिर उसके अनुरूप वो अपना कार्यनीति और रणनीति तय करती है कि नहीं। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई संगठन होना चाहिए, लेकिन संगठन और विचारधारा के बीच तालमेल नहीं हो तो संगठन किस बात के? कैसा संगठन बनाएंगे आप अगर विचारधारा नहीं हो तो? दोनों का मेल बहुत जरूरी है। विचारधारा और संगठन के बीच का जो संबंध है, इसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। और ये एक बड़ी चुनौती है पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट के सामने आज के दौर में, क्योंकि ये जो नव उदारवाद है, इसने हमारी हमारी जो दुनिया है उसको प्रभावित किया है। जैसा अभी कह रहे थे कि बाजार किस तरह से, और बाजार सिर्फ आप सामान ही नहीं बेचता, बल्कि बाजार जो है वो आपको बतलाता है कि आपको यह सामान चाहिए, ऐसा सामान चाहिए, नया नया चीज आपके लिए वो पैदा भी कर देता है, जिसकी आप जरूरत महसूस नहीं करते। अचानक आपको होने लगता है कि इसके बगैर तो अब हम नहीं रह सकते। तो ये जो बाजारवाद है और वो पूंजी का पूरा जो प्रभाव होता है, पूंजी के बारे में जो मार्क्स ने कहा है
हम खाली उसी को समझ लें तो हम पूरे इस खेल को समझ लेंगे। मार्क्स ने कहा है कि पूंजी में अगर 10% मुनाफा हो तो पूंजी में हलचल शुरू हो जाती है। 100% हो तो वो कहीं भी चला जाएगा। और 300% अगर मुनाफा की बात हो जाए तो मालिक को भी वो फांसी पर चढ़ा सकता है। इसलिए जो पूंजी का मालिक हम जिसको समझते हैं वो भी पूंजी का गुलाम होता है, वो मालिक नहीं होता। वो पूंजी का गुलाम होता है। अगर पूंजी को उसको आगे बढ़ाना है तो पूंजी के लॉजिक के साथ उसको चलना पड़ेगा। पूंजीवाद एक स्पॉन्टेनियस व्यवस्था है, वो कोई रोक उस पर नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए उसमें नियोजन ये सब की बात नहीं होती है। जो कह रहा था कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट का काम ये सब नहीं है, उसका मतलब क्या है? ये कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पूंजी को आबाद, वो पैसा कमाने का, पूंजी बढ़ाने का, उसके लिए पूरी छूट होनी चाहिए। और इसीलिए जहां भी थोड़ा सा भी पूंजी पर लगाम लगाने की कोशिश होती है, आज वो पूंजी तुरंत भाग जाती है वहां से।